बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 का बच्चे नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है बच्चे। अच्छा, हमने सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी बच्चे मैथमेटिकल इंडक्शन से ही आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 1 + nx लेस देन इज इक्वल टू 1 + x की पावर n। ठीक है, ये वाली साइड है 1 + nx वाली, ये साइड लेस होती है 1 + x की पावर n। साथ में कंडीशन उसने गिवन की है कि n जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 2 होना चाहिए। इससे छोटा मीन्स 1 या -1 या 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 2 ले सकते हैं, यूटे 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे। ठीक है, साथ में x पे भी कंडीशन है कि x भी यहाँ तो -1 से इक्वल होगा या -1 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके लिए पहले आप इसको SN की फॉर्म में लिखेंगे 1 + x की पावर n। ठीक है, साथ में आप कंडीशन लिखते हैं n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू -। ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, आप इसको सॉल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें आप क्या करते हैं, बेस केस में आप पुट करते हैं n = 1, पुट n = 1। नहीं बच्चे, यहाँ पे देखिए उसने बोल दिया n यहाँ तो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा, तो लिहाजा यहाँ पे आपने n पुट करना है 2 के। ठीक है बच्चे, अब हम इस n = 2 अगर पुट करते हैं तो S2 1 + 2x इज़ लेस देन 1 + x की पावर। ठीक है, कैसे, ये देखिए 1 + 2x लेस देन इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर +2 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। 1 + 2x लेस देन इज इक्वल टू 1 + 2x + x की पावर 2। ठीक है बच्चे, अब देखें यहाँ पे कंडीशन साथ में उसने गिवन किया है x -1 से इक्वल होगा या उससे बड़ा। अगर x -1 के इक्वल हो जाता है तो बच्चे कि यहाँ पे -1 पुट करेंगे, उसका स्केल लेंगे, आंसर आएगा 1, तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो बच्चे 1 + 2x छोटी होती है, 2 + 2x बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट S2 इज ट्रू। ठीक है, कैसे बच्चे, ये देखिए अगर उसने x पे लिमिट लगाई, ये तो -1 होगा या -1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, अगर हम x -1 भी पुट कर दें, ठीक है, दूसरी साइड पे आएगा 1 + 2 × -1, इस साइड पे आएगा 1 + 2, यहाँ पे -1। ठीक है, प्लस -1 का स्केल 1 - 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 - 2 + 1, क्योंकि -1 का स्केल किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल। तो यहाँ पे आएगा -1 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस ये 2 -1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो बच्चे -1 हमेशा 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है x = -1 के लिए भी, यहाँ उससे बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो बेस केस ट्रू हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथ, आप सॉल्व करेंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस को। इंडक्शन हाइपोथेसिस में बच्चे आप पहले कहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है SN वाला, ये ट्रू है फॉर n = k। अब तक बच्चे आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आई थिंक सो ये प्रोसेस आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए। SN इज़ ट्रू फॉर n = k, और साथ में k पे भी आपने लिमिट लगानी है, ये 2 के इक्वल या 2 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, साथ में लिख दें x इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -। ठीक है, अब आपके पास स्टेटमेंट थी एच के की फॉर्म में हो जाएगी, कैन की जगह आपने k पुट कर दिया, 1 + kx लेस देन इज इक्वल टू 1 + x की पावर k। ठीक है बच्चे, नाउ वी हैव टू प्रूव SN is true
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। के प्लस वन के लिए आपने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, एस के प्लस वन, आपके पास स्टेटमेंट आएगी वन प्लस के। ठीक है, एक्स एन की जगह आपने पुट किया है बच्चे वन प्लस के प्लस वन। ठीक है, तो के प्लस वन साथ में एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर के प्लस। ठीक है बच्चे, अच्छा ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए होगी के वाली, और ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर ए ट्रू है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए आपके पास है वन प्लस के एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर के। अब देखें दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन है और यहाँ पे के है, तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय वन प्लस एक्स के साथ। ठीक है, वन प्लस एक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस के एक्स, वन प्लस एक्स दोनों साइड पे लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर के ऑलरेडी थी, वो मल्टीप्लाई आपने किया वन प्लस एक्स के साथ। ठीक है बच्चे, अब देखें इसको अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करें वन को के प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई करें के एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस के एक्स की पावर, क्योंकि के एक्स को जब के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर लेस देन इक्वल, इन दोनों के बेस सेम है वन प्लस एक्स, पावर्स आपस में ऐड कर दें के प्लस वन। ठीक है बच्चे, अब देखें आपको चाहे यहाँ से इस इन दोनों से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस एक्स कॉमन ले लें, पीछे आ जाएगा के प्लस वन एक्स प्लस के एक्स की पावर टू लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर बी वन प्लस के प्लस वन एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो सेम ये वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, दूसरी साइड पे सेम वैल्यू है। अच्छा इक्वेशन नंबर ए क्योंकि ट्रू थी, लिहाजा उसको अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वेशन आपकी ट्रू ही होगी। ठीक है, इस लिहाज से आपकी ये वाली इक्वेशन सारी ट्रू है, हम लिखेंगे तो बच्चे यहाँ पे आप कह सकते हैं निगलेक्ट के एक्स की पावर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप निगलेक्ट कर दें, आपके पास वैल्यू आएगी वन प्लस के एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन। ठीक है बच्चे, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी, लिहाजा उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई किया तब इक्वेशन आपकी ट्रू ही होगी। अगर ये इक्वेशन ट्रू है, दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज ट्रू for n is equal to k plus 1. This implies that Sn is true for all n greater than equal to 2 and साथ में x is greater than equal to -1. ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का बच्चे इजीली समझ में आ जाएगा। आपने जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको इसी प्रोसेस के जो इसके बेसिक स्टेप हैं बेस केस, उसके बाद आपने इस पर इंडक्शन हाइपोथेसिस में जाना है। आपने इंडक्शन हाइपोथेसिस में कहना है कि एक्स स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के के लिए आपने प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट आपके पास है ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, उसके लिए आपने जिस इक्वेशन को लिख देना है n को के प्लस वन से रिप्लेस कर देना है। आगे आपने अगेन इक्वेशन नंबर ए को ही यूज़ करके उसका सारा प्रोसेस फॉलो करके उस पर कुछ आपने करना है, कुछ एडिशन होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है और साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन भी। जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी ऑटोमेटिकली वो के इक्वेशन नंबर बी की इक्वल आ जाएगी। तो जब वो दोनों, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी इसलिए इक्वेशन नंबर बी भी आपकी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.